नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम बात करेंगे आपसे थ्रोट इन्फेक्शन, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। आजकल सभी को थोड़ा बहुत कुछ खाया या कुछ स्ट्रेस हुआ और आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, गले में दर्द, उसके कारण थोड़ा फेवरिश सिम्टम्स। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव सिम्टम है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होने वाला है या बॉडी में ऐसी इन्फेक्शियस चीज़ चली गई है जो बॉडी से बाहर निकलना चाहती है, और वो बॉडी की एक सुपरफिशियल लेयर पर ही हमें पता चल गया है कि ऐसा कोई इन्फेक्शन है। तो दीज आर द ऑल द एक्यूट डिजीजेज आर हमारे फ्रेंड्स होते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि अब इसके मेन जो कारण है हम बताते हैं। थ्रोट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, जैसे आपका वेदर चेंज में है, आपका कोई इन्फेक्शंस हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रहा है थ्रोट पर, जैसे जिनका वोकल कॉर्ड्स हमेशा एक्टिव रहते हैं, जीन्स मीन्स जैसे लेक्चरर्स हैं जो लेक्चर डिलीवर करते हैं, योगा टीचर्स हैं जो टीचर्स हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जिनको बहुत ज़्यादा मुंह में ड्राइनेस की प्रॉब्लम या सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, उनको भी ये बहुत कॉमन सिम्टम है। तो आप ये प्रॉब्लम का पहले अपना देखिए कि आपकी लाइफस्टाइल किस तरीके से है, कि वेदर चेंज के कारण है या कोई इन्फेक्शन है, कोई मोर एक्सर्शन हो रहा है आपको साथ साथ, और ड्राइनेस और एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं कि वेदर चेंज और इन्फेक्शन। जैसे वेदर चेंज हुआ, गर्म ठंडा, दिन में गर्मी है, रात में ठंड है, या आप एकदम से गर्म ठंडे में चले गए हैं, तो बॉडी अकोमोडेट नहीं कर पाती है और गले में दर्द, हेवीनेस और आपको स्वेलो करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, ये आप देखिए कि इन्फेक्शन हमेशा बहुत जल्दी या बहुत जल्दी वेदर चेंज में बॉडी क्यों नहीं अकोमोडेट कर पा रही। तो इसका मतलब बॉडी की इम्यूनिटी बहुत स्लो है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने बोल को क्लियर करना है। मीन्स आपकी इंटेस्टाइन्स एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, कोई कॉन्स्टिपेशन इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो। तो पहले कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करने के लिए आप एनिमा लीजिए, या पेट पर जैसे मिट्टी पट्टी रखिए, गले पर मिट्टी पट्टी रखिए, तो उससे जो भी इन्फेक्शंस है बॉडी से रिलीज हो जाएं, जो टॉक्सिन्स है वो बॉडी से रिलीज हो जाएं। उसके बाद में हैव मोर वाटर। रेगुलर आप अच्छे से वाटर इनटेक रखिए, क्योंकि जिन्हें बहुत ज़्यादा वोकल कॉर्ड्स को काम होता है तो वो कोशिश कीजिए कि लेक्चर से पहले थोड़ा पानी पिए, या फिर सब्जियों का जूस थोड़ा पानी मिलाकर पिए, ताकि गला आपका हाइड्रेट रहे, वोकल कॉर्ड्स हाइड्रेट रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं आए। उसके बाद में अगर आपका रेगुलर इस तरीके का काम है इन्फेक्शंस का और इस तरीके से, तो हल्के सलाइन वाटर से हमेशा गागल करें। जैसे हर खाना खाने के बाद में अगर आप कोशिश कर सकते हैं, या फिर जैसे आपको बहुत ज़्यादा लेक्चर दे दिया है तो उसके बाद आप हल्का लुकवार्म वाटर, उसमें जैसे हल्का सॉल्ट डाला आपने और फिर गागल करें, तो ऑटोमेटिकली जो थ्रोट रीजन है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। या फिर रात को सोते समय आप गागल करिए, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छे से रिलीफ मिलेगा इन सब चीज़ों में। अब कि हम वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज़ करें, जिनको जैसे वॉइस का बहुत ज़्यादा एक्सर्शन है, तो फिर वो वॉइस मॉड्यूलेशन का, जैसे कभी जहाँ हाई पिच पे बोलना है तो थोड़ा सा लो पिच पर और स्लो मोशन में बोले, ताकि आपका थ्रोट एक्सर्ट नहीं हो। तो वॉइस मॉड्यूलेशन का एक बहुत अच्छी टेक्निक है, इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे आपसे, और उसके बारे में टेक्निक सिखाएंगे कि जैसे कभी हाई पिच पे बोलना हो तो थोड़ा स्लो बोलिए, या फिर जब लो पिच पे बोल रहे हैं तो थोड़ा सा आप उस तरीके से बोल सकते हैं। तो आराम से कभी हाई पिच लो पिच इस तरीके से करते हुए आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आपके गले को एक्सर्शन नहीं होगा। और कुछ मंत्रोच्चारण के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके गले को एक अच्छा सा जैसे एक एक्सरसाइज मिल पाए, वोकल कॉर्ड्स को एक अच्छी सी एक्सरसाइज मिल पाए। करिए आप 1 या 2 मंत्र कीजिए, आप ऑटोमेटिकली चेंज फील करेंगे। अब हम योगा की बारी, कि योगा में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो योगा में जैसे उज्जयी प्राणायाम, जैसे उज्जयी प्राणायाम करते हैं ना, इनहेल शीशोर की तरह आवाज़ करनी है और एक्सेल थ्रू द लेफ्ट नोस्ट्रल। तो बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है। आपको शुरू में दिक्कत आएगी आवाज़ निकालने में, गले में खांसी भी होगी, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। आप गले से श्वास भरिए और फिर लेफ्ट से छोड़िए लाइक दिस, फिर वापस इस तरीके से कीजिए, बहुत इफेक्टिव है। एटलीस्ट 7 to 9 राउंड अपने मॉर्निंग और इवनिंग कीजिए, अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन की एक टेंडेंसी सी बनी हुई है। देन उसके बाद में जैसे रैबिट ब्रीदिंग, आप इस तरीके से बैठेंगे और टंग को रोल करेंगे, फिर आंखें बंद, ऐसे 15 बार किया आपने, जितनी देर कर सकते हैं, एक सांस छोड़ा फिर वापस, तो ऑटोमेटिकली आपके वोकल कॉर्ड्स का एक अच्छा वर्कआउट मिलेगा। थोड़ी देर के लिए आपको ड्राइनेस होगी, लेकिन आप स्लाइवा को गल्प करके इसे बिल्कुल नॉर्मल कर लेंगे। उसके बाद शांभवी मुद्रा, टंग को बाहर निकालिए, आइज को, फिर वापस,
कम से कम ऐसा 5-7 बार करें, आप देखेंगे बहुत अच्छे से आपकी वोकल कॉर्ड्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तो आपको जो जल्दी जल्दी थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, जो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, वो नहीं होगा। साथ ही साथ एक स्ट्रेस एक बहुत मेन रोल अदा करता है इन चीज़ों में। तो आप कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस को रिलीज़ कर पाएँ। स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए जैसे कुछ प्राणायाम प्रैक्टिस है, कुछ शवासन प्रैक्टिस है कि शवासन जस्ट अपना लेट जाएँ आप और बिल्कुल रिलैक्स होकर धरती बिल्कुल समर्पण कर दें और 5 मिनट के लिए बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स कर दें। और शवासन के कुछ सारे ऑडियो वीडियोज़ भी हमने शेयर किए हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। तो सर डीप रिलैक्सेशन और कुछ मंत्रोच्चारण से आप स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं और थ्रोट इन्फेक्शन को जो आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, उसके प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स में आप बहुत अच्छे से रह सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको 3-4 वीक अगर रेगुलर है तो प्लीज़ आप इन्फेक्शन के लिए, कुछ सीवियर इन्फेक्शन नहीं हो तो उससे पहले आप अपने मेडिकल सुपरविज़न भी ले लीजिए। अब आपको ये था कि ये सारी चीज़ें तो हो गई, फिर भी एक फ्रेंड की तरह आप उसको पहले ही देखिए कि थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, इसका मतलब कहीं कोई इन्फेक्शन है, ज़्यादा एक्सर्शन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, या फिर मेरे को एसिडिटी है या ड्राइनेस है। तो जो जो हमने रेमेडीज़ बताई हैं आप उन्हें यूज़ करें। फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।